हेलो एवरीवन, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अच्छा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ये लुक आपको हेड टू टो दिखाने जा रही हूँ। ये साड़ी जो है मुझे बहुत पसंद आई। ऑल फॉर माय वार्डरोब की तरफ से ये साड़ी मेरे पास आई। इतनी प्यारी साड़ी है ये कि मैंने सोचा इसका वीडियो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। अगेन ये वन ऑफ द वेडिंग लुक्स है, पार्टी लुक है। और इस लुक की खास बात ये है कि जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं प्रोफेशनल हैं, जो कि मतलब 8 से 12 घंटे तक आपका मेकअप बिल्कुल ऐसे टिका रहेगा। और कोशिश की है कि कम से कम प्रोडक्ट्स में ये मेकअप हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं मेरी आदत, मुझे ज्यादा जो है प्रोडक्ट्स यूज करने की आदत नहीं है और फटाफट वाला काम अच्छा लगता है। तो इस साड़ी को देखकर अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये साड़ी जो है क्योंकि सिल्कन है इसलिए हमें जो है मोटा दिखाएगी, तो खास बात ये बता दूं, मुझे इस साड़ी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये बिल्कुल बैठ जाती है आराम से। इसे मैंने ड्रेप भी कुछ अलग स्टाइल से किया है, जो कि आपको बाद में वीडियो के एंड में फुल लुक में दिखाई देगा। तो आप आराम से अगर थोड़ा हेवियर साइड पे भी हैं तो इस साड़ी को पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और बताती हूँ कि ये जो लुक है इसमें आज बाल भी मैंने खुद ही बनाए हैं। आप लोग जानते हैं मैं बाल बनाने में थोड़ा सा कतराती हूँ, इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी आज ये जो बन है ना, थोड़ा सा मेसी बन, ये भी मैंने खुद ही बनाया है। तो ये पूरा हेड टू टो लुक हो गया अब जो आपको दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स पढ़ने में थोड़ा सा आलस आता है, तो जो भी जो है प्रोडक्ट्स मैंने आज यूज किए हैं ना, वीडियो के एंड में मैं उनके नंबर्स, नाम और डिटेल सारी बता दूंगी। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं, मेरे वीडियोस जो है वो फैशन, फूड, फिटनेस और लाइफ के बारे में होते हैं। लाइफ जिसमें मैं बहुत कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ। मेरी एज एन एक्ट्रेस जो लाइफ रही है वो, मेरे अप्स एंड डाउन्स एक्टिंग के बारे में, प्लस मेरे जो हस्बैंड है संजीव जी, हम लोग काफी ट्रैवल करते हैं, घूमते खाते पीते रहते हैं, तो हम जो है वो ट्रैवल एंड फूड ब्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। सो बी विद मी। बाकी सारी डिटेल्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़ लीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो मैंने अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया है। कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप रेगुलरली यूज करती हो वो लगा लीजिए। उसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ सनस्क्रीन। ये वाली मैं यूजुअली यूज करती हूँ, न्यूट्रोजेना की। सनस्क्रीन लगाना डे में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे विंटर्स हो, चाहे क्लाउड्स हो, चाहे रेन हो, चाहे आप घर पे हो। सनस्क्रीन के बाद अब मैं ये लगाने जा रही हूँ, इसे मैं ना मैजिक प्रोडक्ट कहती हूँ। ये डर्मा का DFD है, स्टिक फॉर्म में है। ये देखिए, मुझे ये जो है शेड सूट करता है। इसके और भी बहुत सारे शेड्स आते हैं। बस एक सिंपल सा नॉर्मल सा स्पंज लिया है मैंने, इसे इस पे लगाऊंगी और पूरे फेस पे लगा दूंगी। ये मुझे फुल कवरेज दे देता है, जस्ट वन प्रोडक्ट। आप लोग तो जानते हैं मुझे हमेशा जो है मेकअप वर्क कम प्रोडक्ट्स में करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाने का ना तो हमें टाइम होता है, स्पेशली हम वुमेन के पास तो नहीं होता है, गर्ल्स के पास फिर भी टाइम निकल आता है, और ना ही जो है इतना पेशेंस होता है। और एक बात और बता दूं कि ये बिल्कुल प्रोफेशनल प्रोडक्ट है, एकदम अच्छा प्रोफेशनल लुक देगा और बहुत आवर्स तक के जो है स्टे करता है। और बहुत थिक मत लगाइएगा, नहीं तो फिर वो बाद में क्रैक्स आने लगते हैं, लाइंस पता लगती है मेकअप की। बस हल्का सा लगा दीजिए, मिक्स इट वेरी वेरी वेल। हेड पे थोड़ा, अंडर आईज, नेक कर लो, फिर लास्ट में अंडर आईज करूंगी। ओके, नाउ आईज बहुत हल्का लेके, नहीं तो अगर हमारी थोड़ी भी लाइंस हैं तो वो बहुत ज्यादा जो है नजर आने लगती हैं। ओनली डैब, बिल्कुल भी हम आईज के नीचे मूव नहीं करेंगे, बहुत जो है डेलिकेट स्किन होती है आईज के नीचे की। बस यही हल्का सा लेके इसे ऊपर हल्का सा लगा देंगे। कैन यू सी द डिफरेंस? तो इसके बाद जो है ये लूज पाउडर लगाने जा रही हूँ मैं, फिटमी का। इस लुक में जो है मैं वो 2 ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगाऊंगी, पहले ये वाला, बाद में दिखाऊंगी, दूसरा ऑप्शनल है, आप लगाएं तो अच्छा रहेगा। आई विल शो यू विच वन। तो ये मैंने बस पफ पे ले लिया
ऐसे आप चाहिए तो ब्रश से लगा सकते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि इसे पफ से आप पहले लगाइए। ऐसे हाथ पे थोड़ा मिक्स करके और बस प्रेस कीजिए, बिल्कुल ऐसे मूव मत कीजिए। एंड इसे प्रेस पाउडर भी बोलते हैं शायद इसीलिए। कीप प्रेसिंग। बस होने ही वाला है हमारा झटपट वाला पार्टी लुक, वेडिंग लुक। ये हो गया। अच्छा, यही पाउडर जो है अगर आप डीप नेक पहन रहे हैं, बैक पे, ईयर्स के ऊपर, सब जगह चाहे तो बाद में ना ब्रश लेके अच्छे से घुमा दीजिए, वो इवन टोन मिल जाएगा आपको। इससे मेरा मेकअप पूरे दिन के लिए फिक्स हो गया है। Now eyebrows, this is the kit which I use this shade, थोड़ा डार्क वाला, लेकिन ब्लैक बिल्कुल नहीं तो बहुत ही हार्श सा लुक आता है। अनलेस एंड अनटिल आपके आईब्रोज के बाद बिल्कुल डार्क है, एकदम ब्लैक ही है, तो बस एक एंगुलर ब्रश लिया है मैंने और इन्हें फिल कर देती हूँ। देखिए, ये होती है आईब्रोज की आइडियल लेंथ, दिस यहां तक। ओके फ्रेंड्स, अब आईज शुरू करने से पहले मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने यही वाला जो अपना लूज पाउडर था ये लिया, थोड़ा सा जो है अपने इस पफ के ऊपर लगा लिया और आंखों के नीचे हम थोड़ा सा ऐसे बिठा देंगे ऐसे, ताकि हमारा जो आई शैडो नीचे थोड़ा बहुत गिरेगा वो बाद में आराम से इसको हम डस्ट ऑफ कर देंगे। मतलब आप इतना तो कम से कम लगा लीजिए कि ये नजर आए, कैन यू सी, ये विजिबल है, इसे बस ऐसे रहने दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये वाला आई शैडो पैलेट लिया है, मेरे पास रखा हुआ था वेट एंड वाइल्ड, और इसका ये जो शाइनी कलर आप देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यूज दिस। ये जो शाइनी कलर देख रहे हैं ना, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे इसका। ये मैं पूरी आई के ऊपर लगा दूंगी। एक ब्रश लीजिए, बस इसे ऐसे लीजिए, पूरी आई पे लगा दीजिए, फुल आई एरिया, मतलब ये भी और यहाँ ऊपर तक भी, हाईलाइटर तक की जगह पे, जहाँ हम हाईलाइटर लगाते हैं ना वहां पे भी पूरा। लाइक दिस, यहां से ऐसे। एक दूसरा फ्रेश ब्रश ले लिया है, इस पे लगा के मैं इसे फुल आई के ऊपर नहीं लगाऊंगी, मिडल ऑफ द आई से एजेस तक। ये जो बोन है यहाँ तक के लेके जाइए इसे, पहले लाइट सा लगा के जो है वो उसका काइंड ऑफ फ्रेम बना लीजिए, उसके बाद इसे थोड़ा डार्क कर लीजिए। यू सी, अब ये ऊपर की साइड ना हम थोड़ी सी यहाँ आगे तक ले जाएंगे, बढ़ा देंगे इसको। आई शो यू हाउ। ऐसे देखा आपने, ऊपर से पूरा नहीं भरेंगे, ऊपर से हल्का सा जो आगे ले जाएंगे बस, लेकिन फुल यहां तक नहीं, थोड़ा सा। ये बिगिनर्स जो टू टोन आई शैडो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है ऐसे करना, और ऐसे लाइट शेड्स इनिशियली यूज करना। कैन यू सी, ऊपर से थोड़ा आगे ले आई मैं। आई इज डन। अब इसमें हाइलाइटर की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं जो नीचे हमने बेस लगाया था शाइनी वाला, ये देखिए ये हाइलाइटर का काम पूरा कर रहा है।
हल्का सा मैंने ये वाला जो लगाया था शाइनी वाला फिर से लिया है, तो अगर ब्रश में लगाए वो भी चलेगा। और ये एक बार टचअप कर देंगे इसको, थोड़ा सा ना इसके साथ ऐसे मिक्स कर देंगे पिंक के साथ, सो दैट थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। हल्का सा पिंक के जो लाइन है इस पर टच कर देंगे। The other eye. तो ये वाला लाइनर जो है मैं यूजुअली लगाती हूँ मेबेलिन का। अच्छे से इसे शेक कर लीजिए और इसमें जो है मैं थोड़ा सा थिक लगाऊंगी, मीडियम थिक। ये मैंने सॉकेट बना दिया इसका, अब इसको फिल कर दूंगी। अच्छा, तो इसमें मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर रही हूँ। नीचे यूजुअली हम ब्लैक काजल लगाते हैं, तो ब्लैक काजल की जगह थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैं जो है ये ब्राउन काजल लगाने जा रही हूँ लैक्मे का, दिस वन। बाहर भी थोड़ा सा और अंदर भी। पहले अंदर लगा लेंगे हम थोड़ा, फिर बाहर। और अगर आपकी आंख में से पानी आ रहा है थोड़ा सा, जैसे मेरा आ रहा है, तो एक टिश्यू लीजिए, उसका एक कॉर्नर बनाइए ऐसे और उसे सोक कर लीजिए ऐसे, ये ऐसे। अब ये जो मेस देख रहे हैं आप नीचे मैंने क्रिएट किया है आई शैडो गिरा गिरा के, बस उसके लिए हम एक नॉर्मल सा पाउडर ब्रश लेंगे और उसे ऐसे सब हटा देंगे यहाँ से। अब आपको समझ में आया मैंने नीचे एक्स्ट्रा इतना सारा पाउडर क्यों लगाया था। ये देखिए सब क्लीन हो गया, नहीं तो पिंक पिंक हो जाता। अच्छा, बिगनिंग में मैंने बोला था कि मैं एक और ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाऊंगी, वो ये वाला है मैक का प्रेप एंड प्राइम। ये हल्की सी शाइन दे देता है पूरे फेस के ऊपर, लेकिन ये प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैंने इसे ऑप्शनल कर दिया है। आप नहीं भी लगाएंगी तो भी खूबसूरत लगेंगी, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो ऐसा लगता है ये बहुत उड़ने वाला व्हाइट पाउडरी जैसा है। एक नॉर्मल सा कोई भी ब्रश ले लीजिए, मैंने ये फाउंडेशन ब्रश ले लिया है, इससे मुझे इजी लगता है लगाना। वैसे पाउडर ब्रश से भी लगा सकते हैं, तो हल्का हल्का जो है पूरे फेस पे लगाइए। एंड नाउ मस्कारा, ये यूजुअली यूज करती हूँ मैं। वैसे मुझे डियोर का मस्कारा भी बहुत पसंद है, एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेकअप यूज करती हैं या बहुत शौकीन है या अफोर्ड कर सकती हैं तो जरूर लीजिए उसे। रेगुलर यूज के लिए ये काफी अच्छा है, नहीं तो मेबेलिन का। नीचे की साइड पे मैं ऐसे लगाती हूँ ब्रश के, जो है इधर ऐसे करके, इसको ऐसे लगाने से नीचे लग जाता है मुझसे कई बार, इसलिए। क्योंकि मैंने लैश कलर नहीं यूज़ किया है, आप चाहें तो यूज़ कर सकती हैं। मेरा क्या होता है कि थोड़े से मुझे ऐसा लगा लैशेस टूट रहे हैं, हालांकि वो मस्कारा से पहले यूज़ किया जाता है,
फिर भी क्योंकि मुझे लगा थोड़े टूट रहे हैं, तो एक ट्रिक, ये थोड़ा ड्राई हो जाए मैं आपको दिखाती हूँ अभी। बस मैं अपनी जो है ये फिंगर्स लेती हूँ और इन्हें ऐसे करके नीचे रख के थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ देती हूँ लैशेस, और 30 तक काउंट कर लेती हूँ। अभी भी जो है ये काजल के नीचे थोड़ा सा शैडो वगैरह फैला हुआ है, बहुत हल्का सा। और अगर आप ब्लैक काजल लगा रही हैं, या ब्राउन भी कभी कभी फैल जाता है, तो उसके लिए मैं ये लगाने जा रही हूँ मेबेलिन का फिट मी, या कोई भी आपके पास कॉम्पैक्ट हो आपकी स्किन टोन का, वो ले लीजिए। एक एंगुलर ब्रश या कोई भी ब्रश ले लीजिए और नीचे ऐसे लगा दीजिए बस। ये ना पूरा स्मूथ कर देगा अब ये फाइनली हमारे आई मेकअप को। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है ब्रॉन्जर, जो कि हमें, जो अगर आपको एक्ट्रेसेस वाली कट्स चाहिए ना अपनी चीक बोन्स पे, अपनी जॉ लाइन में, उसके लिए ये यूज किया जाता है। खास करके अगर पिक्चर्स में आपको बहुत अच्छे दिखना है, शार्प जॉ लाइन दिखानी है, तो उसके लिए ये ऐसा ब्राउन कलर का होता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं अच्छे लगते वो कट्स या नहीं है अवेलेबल, तो कोई बात नहीं, यू विल स्टिल लुक ब्यूटिफुल। एंगुलर ब्रश लिया है इसके लिए मैंने, थोड़ा यहाँ, ये जो हल्का सा लगाया नीचे। और अगर आपकी डबल चिन है और पिक्चर्स में थोड़ा फेस को स्लिम दिखाना है, तब तो ये बहुत इफेक्टिव है। नीचे लेके ऐसे हल्का लगा दीजिए। एंड नाउ ब्लश ऑन, ये पैलेट है मेरे पास मिस क्लेयर का। अगर आपको सिंगल चाहिए तो मैक, मेबेलिन, लॉरियल, कई सारी कंपनीज के आते हैं, आप कोई भी ले लीजिए। तो इनमें से जो है हम लगाएंगे आज ये पिंक वाला, क्योंकि वेडिंग लुक है, पार्टी लुक है और पिंक कॉम्बिनेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ब्लश ऑन ब्रश, तो ये हमारा शिमर मास्टर क्रोम मेबेलिन का गोल्ड शेड में है। ये इसे लिया मैंने ब्रश पे अच्छे से, और इसके ऊपर टेम्पल्स पे भी लवली शाइन, लिटिल ऑन चिन, और चाहिए तो लिटिल ऑन नोज। नाउ आउटलाइन, दिस इज द लास्ट स्टेप, आउटलाइन एंड लिपस्टिक। ये लिक्विड लिपस्टिक लगाने जा रही हूं मैं, स्टे क्वर्की की। कैन यू सी, लवली कलर है ना। कोशिश कीजिए जो लिपस्टिक की आउटलाइन है उसके ऊपर तक लगाइए, नहीं तो वो डिफरेंस लगेगा। तो मैं अब चेंज करके आती हूँ, बाकी का रेडी होते हैं फिर। अच्छा फ्रेंड्स, साड़ी तो मैंने पहन ली है, फुल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और बाल, आज सबसे कमाल की बात है कि मैं खुद बनाने वाली हूँ। आज मैंने आशा की हेल्प नहीं ली, मुझे लगा मुझे भी कुछ सीखना चाहिए। तो बाल ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक जेल जूड़ा सा बनाऊंगी, जो कि हमेशा अच्छा लगता है। मेरे फेस पे सेंटर पार्टिंग सूट करती है, इसलिए मैंने निकाल ली है। और ये जेल है लॉरियल का जेल, मैं यूज़ करने जा रही हूँ। हाथ पे मैंने लिया थोड़ा सा, इसको ऐसे किया, और जो है मेरी झटपट वाली हेयर स्टाइल अभी तैयार हो जाएगी। पूरे बालों पे लगा दिया। ये सबसे इजी लुक लगता है मुझे, जेल या फिर स्क्रंच लुक। थोड़ा सा और लूँगी, इसके बाद मैं जो है वो ऐसे ऐसे करके, वो जो आजकल थोड़ा सा रफ लुक जैसा चल रहा है ना, बहुत नीट नहीं होता है, तो मैं कोम नहीं कर रही हूँ इसलिए, और ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा जूड़ा एक बना लेती हूँ पहले। ये देखिए, इसको मैं ऐसे रफ लुक दे रही हूँ अपनी फिंगर्स से। एक रबर बैंड लगा लेती हूँ सिंपल सा पोनी पे। और अब ये लिया मैंने डोनट, ये ऐसे टच बटन वाला है, बंद हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी कि ये सेंटर से लेके ना एक रबर बैंड ले लूँगी, थोड़ा बड़ा सा ऐसे। ये जो है मैंने सेंटर में जो है अपने ये ऐसे किए बाल, सेंटर से लिए और चारों तरफ इसके फैला दिए। ये देखिए मैंने जो है रबर बैंड लगा दिया।
और अब जो ये बाकी के निकले हुए बाल देख रहे हैं, इनको मैं पिन कर दूंगी। सिंपल पिन्स ऐसे ले लिए हैं काफ़ी, और मैं उन्हें ऐसे पिन कर दूंगी बालों को। और ये हमारा जूड़ा बन गया है। थैंक्स सो मच टू दी मेसी हेयर स्टाइल्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है, फैशन में है, तो मेरा जूड़ा उतना ख़राब नहीं लगेगा। मतलब अगर कोई नहीं हो तो भी मैं जो है, हेल्प नहीं हो तो भी अपना जूड़ा बना सकती हूँ। अब क्योंकि मैंने ये पिंक कॉम्बिनेशन पर्पल के साथ क्रिएट किया है, इसलिए ये वाले ईयररिंग्स मैं पहनने जा रही हूँ। और ये पिंक हो गए। नोज रिंग लगा के देखती हूँ कैसी लग रही है, अच्छी लगेगी तो लगा लूँगी। बिंदी में लगाऊंगी पर्पल कलर की, ताकि कंट्रास्ट क्रिएट हो जाए मेरे फेस पे और बहुत अट्रैक्टिव लगे। चलिए फुल लुक दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं मैंने जो है अपनी फेवरेट वाली गोल्डन चप्पल पहनी है, इसके साथ गोल्डन वेजेस पहने हैं जो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। और साड़ी तो आपने देख ही ली है। अच्छा, साड़ी को जो है मैंने कुछ अलग ढंग से बांधा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट बांधा है। ये जो बॉर्डर होता है साड़ी का, ये वाला बॉर्डर, ये बॉर्डर जो है ये इस साइड पे भी होता है, लेकिन इसका शेवरन प्रिंट जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये शेवरन प्रिंट जो है, इसे दिखाने के लिए मैंने इसको जो है अंदर मोड़ दिया इस बॉर्डर को, और ऐसे करके यहाँ पर जो है एक पिन लगा दिया, सो दैट जो है ये आगे से हटे नहीं, यहाँ पर जो है काफ़ी नीटली टिकी रहे। और इसके साथ ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से पहनी है, तो यहाँ पर भी नीट करके एक पिन लगा दिया है, सो दैट यहाँ से फूली फूली नहीं आए, अदरवाइज बहुत फूली हुई आती है। सो ये अच्छे से पिन करके जो है साड़ी पहनी है मैंने, सो दैट आई कैन वॉक ईजिली, इवन आई कैन डांस ईजिली इफ़ आई वॉन्ट टू। जो है मेसी बन तो आपने मेरा देख ही लिया था, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ, जो बहुत मैंने गंदा बनाया, एक्चुअली मेसी बनाया हुआ है। और ज्वेलरी, तो चलिए अब आपको प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो ये सनस्क्रीन मैंने यूज़ की थी न्यूट्रोजेना की अल्ट्रा शेयर, थोड़ी सी मैट पे है सर्दियों में, इसलिए आप पहले मॉइस्चराइजर लगाइए, उसके बाद इसे लगाइए। फिर उसके बाद जो मैंने बोला था मेरा मैजिकल बेस है, डर्मा कलर DFD नंबर मुझे सूट करता है, मीटिश है, आप दूसरे शेड्स भी देख लीजिए। फिर ये फिटमी का मैंने जो है ट्रांसल्यूसेंट पाउडर या फिनिशिंग पाउडर लगाया था, नंबर 25, मीडियम शेड है इसका, जो कि मेरे बीटिश कॉम्प्लेक्शन पे बहुत अच्छा जाता है। आईब्रो किट मिस क्लेयर। आई शैडो के लिए 2 पैलेट यूज किए थे मैंने, ये हो गया वेट एंड वाइल्ड कलरिकॉन आई शैडो स्क्वाड, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। मिस क्लेयर का ये बड़ा वाला पैलेट यूज किया था। आप अगर नहीं इतना यूज करते तो इतने बड़े बड़े पैलेट्स रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप वो छोटे से 2-4 शेड वाले पैलेट किसी भी अच्छे ब्रांड के ले लीजिए। आईलाइनर द कोलोसल बोल्ड मेबेलिन, लैक्मे आइकॉनिक ब्राउन पेंसिल जो नीचे लगाई मैंने, मस्कारा द कोलोसल वाटरप्रूफ। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि मस्कारा और काजल ये जो है आप वाटरप्रूफ ही लगाइए। ये रहा वो दूसरा वाला ट्रांसल्यूसेंट पाउडर प्रेप एंड प्राइम बाय मैक। ये शुगर का कॉन्टोरिंग जिससे मैंने की है चीकबोन्स की और जॉलाइन की। 02 वुडी ब्रॉन्जर ब्लश ऑन पैलेट मिस क्लेयर, अगेन आप सिंगल खरीद के रख लीजिए अगर आपको सिंगल शेड चाहिए तो। जो शिमर लगाया था वो ये है मास्टर क्रोम बाय फेस स्टूडियो मेबेलिन, 100 मोल्टन गोल्ड नंबर है इसका। आउटलाइन पेंसिल नायका लिप्स डोंट लाई, रॉकेट चिक, टेक वर्की की लिक्विड लिपस्टिक, क्रश 9। जेल जो मैंने लगाया है बालों पे बहुत इफेक्टिव, बहुत स्ट्रॉन्ग जेल है, लॉरियल प्रोफेशनल, इसका फोर्स 6 है, मतलब 6 टाइम्स जो है ये स्ट्रॉन्ग है। Thank you so much for watching. Please subscribe and follow me on Instagram.